अगर आपने कल या आज यूपीएसआरटीसी की बस से यात्रा की होगी तो आपको यह बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा काफ़ी चर्चा में रही है। फरवरी में यह परीक्षा चर्चा में थी क्योंकि इस परीक्षा का जो पेपर था वह लीक हुआ। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। अब वो रद्द हुई परीक्षा दोबारा हो रही है और वह परीक्षा अभी भी चर्चा में है। परीक्षा के चर्चा में होने के काफी सारे कारण हैं। 48 लाख कैंडिडेट्स का फॉर्म भरना खुद एक बहुत बड़ी चर्चा का कारण है, लेकिन 60,000 के लगभग पदों के लिए 48 लाख कैंडिडेट्स का फॉर्म भरना कुछ अलग ही तरीके की कहानी दिखा रहा है। खैर, 5 दिन तक ये परीक्षाएं चलेंगी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को हर दिन परीक्षा 2 शिफ्ट्स में होगी। हर दिन 9.5 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। कल परीक्षा का पहला दिन था जो रिलेटिवली काफ़ी शांतिपूर्वक गुजरा। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। लेकिन एक जो दूसरा डेटा सामने आया निकल के परीक्षा के ख़त्म होने के बाद, वो थोड़ा चौंकाने वाला था और वह थी बहुत सारे कैंडिडेट्स की अनुपस्थिति। अलग अलग डेटा है इस बारे में। खबरों के अनुसार लगभग 32% छात्र अनुपस्थित रहे, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। जबकि दूसरे वाले डेटा के अनुसार कुछ अखबार जैसे हिंदुस्तान टाइम्स बताया कि 21% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ के ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 32% छात्र, 3 छात्रों में से लगभग 1 छात्र ने परीक्षा नहीं दी और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसका एनालिसिस होना चाहिए कि इतने बच्चे परीक्षा से अनुपस्थित क्यों रहे। अब छात्रों का प्रतिशत चाहे 32% था या 21% था, लेकिन आंकड़े ये चौंकाने वाले हैं। और अखिलेश यादव का कहना सही है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं एग्ज़ाम देने के लिए आए। इसके कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की तरफ से एक्सपर्ट्स, जानकार लोग अपनी बात रख रहे हैं और वो बता रहे हैं उनकी तरफ से उनका क्या अंदाज़ा है कि क्यों इतने बच्चे अनुपस्थित रहे। जो कुछ कारण हैं जो बताए जा रहे हैं, वो उनमें से एक है कि इनमें से काफ़ी सारे छात्र उनकी कहीं और नौकरी लग गई होगी, क्योंकि बच्चे अक्सर अलग अलग जगह पर ट्राई करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जो काफ़ी बड़ा कारण बताया जा रहा है बच्चों की अनुपस्थिति का, वो शायद आपको सुनकर के आश्चर्य हो, वो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है बच्चों की अनुपस्थिति का। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था क्या रही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन एग्ज़ाम्स के लिए। राज्य के जितने भी संवेदनशील जगह थी वहाँ पर एसटीएफ की तैनाती की गई थी। हर परीक्षा केंद्र के आसपास यूपी पुलिस और पीएससी की तैनाती थी। लखनऊ में लगभग 56,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके लिए 1,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। प्रयागराज में भी 950 सीसीटीवी कैमरे और 600 पुलिसकर्मियों द्वारा निगरानी की गई। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से सख्त निगरानी थी। परीक्षा के दौरान मोबाइल जैमर लगाए गए थे ताकि कोई भी उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धोखाधड़ी न कर सके। और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तो लखनऊ के बहुत सारे केंद्रों में सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किया था। दूसरी तरफ लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार भी अलग अलग केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे और वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि परीक्षा निष्पक्षपूर्ण तरीके से हो और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो। अब विशेषज्ञों का यह कहना है कि इतनी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वो छात्र जो किसी दूसरे कैंडिडेट्स की जगह पर एग्ज़ाम देते हैं और जो नकल करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी हतोत्साहित हुए। उन्हें लगा कि नकल नहीं हो पाएगी, वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे, तो इसलिए वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आए।
इसके अलावा कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि दूसरे शहरों में सेंटर होने के कारण भी छात्रों को परेशानी हुई। बहुत सारे छात्र, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनके सेंटर्स दूसरे शहरों में हैं। दूसरे शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर होने के कारण एग्जामिनेशन सेंटर को ढूंढने की दिक्कत। 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स थे। 5 बजे वाली शिफ्ट में जिन बच्चों के एग्ज़ाम छूटे हैं, अगर वो बहुत दूर से आए हैं तो उन्हें वापस अपने घर जाने की दिक्कत। ये बहुत सारी दिक्कतें थी जिनके कारण भी छात्र हतोत्साहित हो सकते हैं और एग्ज़ाम देने नहीं आए। हालांकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए काफ़ी सारी तैयारियां की गई थी। जैसे यूपीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा थी। उन्हें विशेष ट्रेन्स उनके लिए चलाई गई थी। 3 ट्रेन्स चलाई गई थी विशेष, जिससे वो बच्चे आ जा सके, ताकि उन्हें ट्रेन्स में लटक करके, और जिस तरीके के दृश्य हम अमूमन देखते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों की भीड़ बसेस के ऊपर, ट्रेन्स के ऊपर हमें दिखाई देती है, तो उस तरीके की दिक्कतें ना हो, तो उस तरीके की दिक्कतों से बचाने के लिए 3 ट्रेन्स चलाई गई थी। लेकिन बावजूद इसके छात्र जो है वो नहीं पहुँचे परीक्षा सेंटर्स पर परीक्षा देने। ये जो सुविधा थी, इन सुविधाओं के अलावा जो एक मुद्दा था वो यह था कि शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो बच्चे बहुत दूर से आए थे, उन्हें उन्हीं शहरों में रुकना पड़ा। काफ़ी सारे केसेस में वो घर वापस नहीं जा पाए। तो इस तरीके की असुविधाएं थी जिनका सामना बच्चों ने किया जो एग्ज़ाम देने गए थे, और शायद कुछ बच्चे जो इस तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना चाहते थे, दूसरे शहर में सेंटर होने के कारण वो हतोत्साहित हुए और एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आए। अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, शहर में सेंटर होने के कारण किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कहानी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपके अनुभवों का इंतज़ार कर रहे हैं।